मरियम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। कहा हुकूमत को हटाने का तरीक़ाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज का कहना था कि समझ नहीं आया कि वफाकी वज़ीर दाखिला को हाथ सर पर होने की बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। वज़रा इमरान खान के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कौमी असम्बली और काबीना में अरकान खड़े होकर इनकी नाअहली के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि वज़रा के बयानात से जाहिर है कि इनका अंजाम करीब है। नून लीग में बगावत के दावों को हुकूमत की नाअहली और नालायकी से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। डराने, धमकाने, लालच और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग का एक एक MNA और MPA चट्टान की तरह खड़ा है। मरियम नवाज ने कहा कि जब भी इस हुकूमत के दौर में कोई सानहा हुआ, जिम्मेदार अवाम को ठहराया गया। सानहा मरी में भी हुकूमत ने ऐसा ही किया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा कि मरियम सफदर हारे हुए काफिले का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर लड़ाई चल रही है, ये एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। शहबाज शरीफ मरियम सफदर को गिराना चाहते हैं और मरियम शहबाज शरीफ को गिराना चाहती हैं। नून लीग के मजीद 4 लोग सामने आ गए हैं, इन्हें किसी सूरत राह फरार नहीं मिलेगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि सिर्फ इमरान खान इनके रास्ते की रुकावट है, क्योंकि माजी में इन्हें NRO मिल जाता था। इनके मुताबिक तो पिछले दिसंबर में PTI की हुकूमत जाने वाली थी। हम अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, फ़ारूक हबीब ने कहा। PTI रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। नूर आलम खान का कल भी रिएक्शन आया इस पर। अयाज, आज अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखिए जी, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर ये कल फैसला हुआ था कि नूर आलम खान को एक शोकाज नोटिस जारी किया जाए, जो उनके हवाले से मीडिया पर जो बयानात सामने आए थे और पार्टी की जो सीनियर क़यादत पर उन्होंने तनकीद की थी, वो फाइनली शोकाज नोटिस उनको जारी हो चुका है। और ये शोकाज नोटिस जो है वो उनको खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक की दस्तखत से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि नूर आलम खान ने पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए जो मीडिया पर नशर हुए और शाया हुए। नूर आलम खान अपने इल्ज़ामात पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। 7 रोज का वक्त दिया गया है, 24 जनवरी तक वो अपने जवाब जो है वो 7 रोज का वक्त दिया गया है, 24 जनवरी तक जवाब जमा करा सकते हैं। नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी जब भी लॉन्ग मार्च के लिए निकली है उसने हुकूमत को टफ टाइम दिया है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलें। हमने जमहूरी तरीके से हुकूमत को निकालने की बात की थी, हमने तहरीक अदम एतमाद की बात भी की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे पास सेनेट में फिलहाल मतलूबा तादाद पूरी नहीं। उन्होंने कहा कि आइन और कानून में इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। सदारती निज़ाम का शोशा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। जो 2 लॉन्ग मार्चेस है उनसे भी हुकूमत पे बहुत ही प्रेशर आएगा। तो जितना भी ज़्यादा हमारा अवाम के साथ रब्ता होगा, जितना भी ज़्यादा हम हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे, उतना ही बेहतर। मेरा जमात का जो सोच था वो ये था कि मार्च बहुत दूर है। अगर हम मार्च 23 का ऐलान करते हैं तो ऐसा है कि हम मार्च का ऐलान ही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मज़ाहमती सियासत की है, जब भी लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं, तो हुकूमत वक्त को नुकसान पहुंचाई है। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के कई माह तक जेल की बजाय अस्पताल में मजे उड़ाने के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शाहरुख जतोई समेत किसी भी कैदी को इलाज का हक है। वजीर आला सिंध और वजीर सेहत ने शाहरुख जतोई के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बिलावल साहब, आप पीपल्स की बात करते हैं, शाहरुख जतोई जो है वो जेल से अस्पताल में था, ये पीपल्स की कौन सी बात है? सर, जेल में जो बीमार है उनका इलाज होना चाहिए, लेकिन
जब हम समझते हैं कि किसी के लिए सब के लिए पूरे मुल्क में जो ये दोगला निज़ाम है, जिसमें चाहे आप पंजाब का किसी जेल में हो तो फिर आपका इलाज के बाद फिर बाहर निकलते हैं, और यहाँ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो न्यूज़ में आया है, उसमें हुकूमत का कोई ना किरदार है ना इल्म है। और जहाँ तक मुझे पता है वज़ीर आला साहब ने या सेहत का वज़ीर ने, उनमें से किसी ने एक इंक्वायरी कमीशन भी सेटअप किया है इस बात का पता करने का। और जहाँ मैं समझता हूँ बिल्कुल हमें इस किस्म का इंफॉर्मेशन दे, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस किस्म के हरकतें को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि एक इंसान को कत्ल करना पूरा इंसानियत की कत्ल है, और हम किसी कातिल को मदद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप जानते हो कि हमारा पूरा मुल्क भर का निज़ाम कैसा है, और जो चाहे इस्लामाबाद जेल हो, चाहे लाहौर का जेल हो, चाहे सिंध का जेल हो, दो कानून चलते हैं। हम इस किस्म की चीज़ों के खिलाफ है, और आपकी शुक्रगुजार है कि आपने हमारा नोटिस कर। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब जमा करा दिया है। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक़ दिए गए दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर नवाज शरीफ की मौजूदा सेहत पर राय नहीं दे सकते। मेडिकल बोर्ड ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की बजाय सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई। तहरीर के साथ किसी बैनुल-अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई गई। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स, दिल और दीगर अमराज की रिपोर्ट्स नहीं भेजी गई। नेदरलैंड्स में खुद साख्ता जिलावतन ब्लॉगर अहमद वकास गोराया पर हमले की साजिश के केस में ये इंकशाफ सामने आया है कि मिडलमैन मुजम्मिल को 5000 बरतानवी पाउंड चिन्योट के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। लंदन में समाअत के दौरान ज्यूरी को मुबैना मंसूबे और रकम की मुंतकली से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। मिडलमैन मुजम्मिल ने व्हाट्सएप चैट के दौरान जेड, मर्ज और पापा के नाम इस्तेमाल किए। वो केस के मरकजी किरदार मोहम्मद गौहर खान से गुज़श्ता बरस कई माह तक मुसलसल राबते में रहा। दोनों ने मुबैना साजिश तैयार की और रकम की अदायगी का तरीका भी तय किया। गौहर खान ने बाद में हुंडी के जरिए 4888 बरतानवी पाउंड भी हासिल किए। इस्तगासा के मुताबिक इस साजिश की तकमील की डील 1 लाख पाउंड थी, जिसमें 20,000 पाउंड मिडलमैन और 80,000 पाउंड मुबैना कातिल को मिलना थे। मोहम्मद गौहर खान ने फर्द जुर्म से इनकार किया और वाज़ेह किया कि उसका मकसद गोराया को कत्ल करना नहीं था, वो सिर्फ पाकिस्तान से रकम मंगाना चाहता था।